नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर शायद कोई गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरे देश का ध्यान इस समय दिल्ली में हुई आतंकी घटना पर है। लाल किले के सामने जो धमाका हुआ 10 तारीख की शाम को, सब लोग उसी पर ही बात करे चले जा रहे हैं। लेकिन इस बड़ी घटना की आड़ में, इस बड़ी घटना के पीछे एक छोटी सी खबर छिपकर रह गई। खबर वो भी बहुत बड़ी थी, और अगर उन सब बातों का यकीन करें तो वो खबर और भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन अंत में वो खबर झूठी साबित हुई। आप सब समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की खबर। 10 तारीख को यानी कि 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और उसके बाद से लगातार मीडिया में ये खबरें चलती रही, धर्मेंद्र नहीं रहे। जावेद अख्तर, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ शोले जैसी फिल्म में काम किया है, शोले फिल्म जावेद अख्तर ने लिखी थी सलीम जावेद के साथ मिलकर, उन्होंने भी एक पोस्ट लिख दी कि धर्मेंद्र के साथ एक पूरा इरा खत्म हो गया। हो सकता है बाद में उन्होंने उसे डिलीट कर दियो, लेकिन वो कई घंटे तक पड़ी रही सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट आने के बाद मीडिया वालों में तो टीआरपी की होड़ होती है। मीडिया वालों ने खबरें चलानी शुरू कर दी, और इसमें सबसे आगे था आज तक चैनल, इंडिया टुडे ग्रुप का। फ्लैश कर दी खबर, धर्मेंद्र ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एबीपी न्यूज ने भी चला दी, क्योंकि इन चैनलों में अंधी दौड़ है कि सबसे पहले खबर किस चैनल पर फ्लैश हुई। कंफर्म करने की कोशिश नहीं की। ये लोग इतने बड़े बड़े चैनल हैं कि अगर ये चाहते तो कंफर्म कर सकते थे, धर्मेंद्र के परिवार से ही कंफर्म कर सकते थे। उनके मैनेजर होंगे, उनके साथ जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने काम किया है वो होंगे, सनी देओल के स्टाफ के लोग होंगे, उनका मैनेजमेंट होगा। बॉबी देओल जो उनके छोटे बेटे हैं, उनका स्टाफ है, उनकी पत्नी हेमा मालिनी जो कि खुद सांसद हैं मथुरा से, और उनकी बेटी ईशा देओल। इन सब में से किसी के भी साथ चाहते तो ये चैनल वाले इस खबर को कंफर्म कर सकते थे। धर्मेंद्र के किसी भी परिजन ने, धर्मेंद्र के किसी भी स्टाफ मेंबर ने सोशल मीडिया पर कहीं भी इस प्रकार की खबर नहीं डाली कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर कहां से यह खबर चलनी शुरू हो गई जिसे इन सब लोगों ने चलाया। और मैं आपको बताऊं, केवल यही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखिए चैनल वालों की चल गई, उसकी तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लोग, लेकिन होता क्या है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट्स हैं, उन पर खबर गलत चलती है तो उसे बाद में डिलीट भी कर दिया जाता है। लेकिन टीवी चैनल पर जो चल गई, अखबार में जो छप गई तो छप गई। कुछ अखबारों ने भी अगले दिन सुबह, यानी कि 11 तारीख की सुबह के अंक में यह छाप दिया कि धर्मेंद्र नहीं रहे, 89 ईयर्स के थे और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। सनी देओल ने बार बार सोशल मीडिया पर लिखा, अपनी उन्होंने बाकायदा पोस्ट बना करके डाली कि भाई मेरे, हो सकता है उन्होंने अपने स्टाफ को बताया हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये धर्मेंद्र की जो हालत है वो स्थिर है, निगरानी में है, और जनता झूठी अफवाह न फैलाए। हेमा मालिनी ने भी लिखा सोशल मीडिया पर कि इस प्रकार की जो कृत्य कर रहे हैं मीडिया वाले, ये माफ करने योग्य नहीं है, बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। और उनकी बेटी ईशा देओल ने भी कई बार लिखा सोशल मीडिया पर कि ये गलत खबरें हैं, इस प्रकार की खबरें ना फैलाएं, और मेरे पिता को समय से पहले मारने पर आप क्यों तुले हुए हैं, वो डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में हैं, स्थिर है उनकी स्थिति और धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाद बाहर तमाम तरह का मीडिया मौजूद था, जिसमें पपराजी मीडिया होते हैं जो मोबाइल लेकर के रील्स बनाने के लिए आ जाते हैं, और बड़े बड़े चैनल्स को भी आजकल ये अपनी रील्स बेचने लगे हैं। वीडियो कंटेंट सब आसानी से बना लेते हैं और सबको खड़े खड़े ऐसे ही मिल जाता है मैटर। तो सब वहां खड़े हुए थे कि अब देखिए धर्मेंद्र से मिलने के लिए बॉबी देओल और सनी देओल अपनी डिफेंडर गाड़ी में आ रहे हैं, अब हेमा मालिनी आ रही हैं, अब ये आ रही हैं। उनके लिए वो खबर थी, वो खबर कवर करना बनता था। लेकिन डॉक्टरों के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बिना ही और परिवार के किसी सदस्य के स्टेटमेंट के बिना ही आप लोगों ने ये खबर कैसे चला दी? ये एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और इसके
कानूनी पहलुओं पर मैं विचार कर रहा था कि अगर आपके बारे में कोई ऐसी खबर चला दे तो इसमें होगा क्या। मेरे ध्यान एक बार रवीना टंडन की मौत की खबर चली थी, ये कम से कम 10-15 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। रवीना टंडन के मौत की खबर चली थी कि रवीना टंडन की मौत हो गई। आप जानते ही हैं रवीना टंडन तो मुश्किल से हमारी उम्र की होंगी, और आप बिल्कुल भली चंगी देखते हैं, उन्हें टीवी चैनल्स पर आती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में, फिल्मों में भी आती हैं, बहुत सारी फिल्मों में आती हैं, और अपने समय की बड़ी चर्चित अभिनेत्री रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था रवीना टंडन ने, और उस इंटरव्यू में यह कहा था कि यह ब्लेस्ड होता है। ज्योतिष में एक कहावत है, एक प्रचलन है कि अगर आपके मरने की खबर उड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी उम्र बढ़ने वाली है या आपकी उम्र लंबी रहने वाली है। और ऐसा ही हुआ। रवीना टंडन स्वस्थ हैं, सबके बीच हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं बॉलीवुड में जो अपनी मौत की खबर खुद ही उड़वाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हुआ, अभी कुछ महीने पहले हुआ। हमने तो इसी चैनल पर उसे लेकर वीडियो भी बनाया। पूनम पांडे नाम की एक बी ग्रेड एक्टर है, बल्कि बी ग्रेड भी क्या कहूं, सी या डी ग्रेड की एक्टर है। वो अफवाह उड़वा दी उसने सोशल मीडिया पर। उसकी टीम ने उसी के इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दी, पोस्ट डाल दी कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण पूनम पांडे की मौत हो गई। और 1-2 दिन के बाद वो वापस आ गई। खबर यह चलाई गई कि पूनम पांडे ब्रेस्ट कैंसर की जो बीमारी है महिलाओं में, उसके प्रति अवेयरनेस लोगों में लाना चाहती थी, कि जिससे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस बढ़े। सब लोग जानते हैं कि इससे कोई अवेयरनेस नहीं बढ़ने वाली। यह केवल एक गिमिक था, एक शिगुफा था लोकप्रियता हासिल करने का। पूनम पांडे जैसी अभिनेत्रियां पहले भी इस तरह के काम करती रही हैं। इनका काम ही यही है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, घटिया सी फिल्मों में काम करना, और सोशल मीडिया पर इस प्रकार के उल्टे सीधे काम करना। भी कुछ समय पहले उसने डाल दिया था कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है, जबकि उसी पति के साथ वीडियो बनाती थी, सॉफ्ट पॉर्न टाइप की वीडियो बनाती थी। ये हालत है उसकी, और खबर डाल दी। खैर, मैं धर्मेंद्र पर आते हैं। मैंने इसमें कुछ कानूनी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद, वो चाहे तो इस मामले में एक्शन ले सकती है। इसमें जो पीसीआई के जो नियम है, इसका यही नियम है कि पत्रकारिता का मूलभूत कर्तव्य है कि किसी भी सूचना की सत्यता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए। इनके नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, नंबर 1, तथ्यों की अनिवार्य जांच। संपादक को जो भी कोई रिपोर्ट मिली है उसकी तथ्यात्मकता और उसकी यथार्थता, रियलिटी, उसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। और अन्य प्रमाणिक स्रोतों के अलावा संबंधित व्यक्ति या उसका जो संगठन है उससे बात की जानी चाहिए। यानी कि धर्मेंद्र का जो स्टाफ है या उनका परिवार है, उनमें से किसी से आप बात करते, या फिर जो ब्रीच कैंडी जहां पर वो एडमिट हैं उस हॉस्पिटल से आप जो है खबर को कंफर्म करते। अफवाहों का प्रकाशन इसमें बिल्कुल निषेध है। पीसीआई का जो रूलिंग है, ऐसे समाचार जो केवल र्यूमर्स और तथाकथित मौसमी खबरें जो होती हैं बाजार गर्म होने की, उनसे उत्पन्न होते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन या चरित्र को प्रभावित करते हैं, उन्हें प्रकाशन योग्य नहीं माना जाता। मुख्य धारा के मीडिया आउटलेट्स द्वारा सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा करना इस नैतिक निषेध को दर्शाता है। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी काम करना है तो आपको कंफर्म करना होगा। मैं आपको बता दूं कि 16 अगस्त 2018 को निधन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन उनके निधन की जो खबरें हैं वो कई दिन से लगातार चल रही थी सोशल मीडिया पर। वो अस्वस्थ थे बहुत लंबे समय से। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अक्टूबर 2023 में उनकी मौत की खबर भी चली थी। और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनके बारे में तो कई बार मैंने देख चुका है। इवन उनके शरीर, पार्थिव शरीर को एक बॉक्स में बंद करके लाया जा रहा है, वो तो सोशल मीडिया पर वीडियो हमेशा से चलता रहता है। 2012 की शायद बात है, अमिताभ बच्चन की इस तरह की चर्चा उड़ी थी। और हांगकांग के सुपरस्टार हैं जैकी चैन, उनके बारे में चर्चा उड़ चुकी है 2015 और 2025 में। देखिए, ये सब एक टीआरपी की होड़ है। टीआरपी जिसे कहते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसके लिए सब में होड़ लगी रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बेइज्जती जो हुई है वो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप की हुई है। सबसे गैर जिम्मेदाराना स्टाफ अगर इस समय किसी चैनल में है तो वो आज तक और इंडिया टुडे है। मैं पहले भी इस बारे में कई वीडियो बना चुका हूं, बहुत सारे सीनियर लोग वहां से छोड़कर जा चुके हैं।
वेबसाइट से भी, चैनल से भी और अन्य चैनल से भी। लल्लन टॉप जो इनका ही एक चैनल है यूट्यूब पर, उससे भी कई टीम इनकी यहां से छोड़ करके जा चुकी हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी इस समय सबसे डाउन है। मैंने एक बार इसके बारे में वीडियो बना दिया था, एक इंडिया टुडे और आज तक के बारे में। तो हमारे पास इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्टी से फोन करवाया गया कि आप सबने ये वीडियो क्यों बनाया है। उस समय मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग इसे छोड़कर एनडीटीवी में जा रहे हैं, तो उस समय हमारे पास पैसे की ऑफर भेजी गई। ये कहा गया कि आप इसी प्रकार का वीडियो जैसे एनडीटीवी के लिए बनाया है हमारे लिए बना दो, जबकि हमने एनडीटीवी के लिए नहीं बनाया था वो वीडियो। हमने ये बनाया था कि आज तक जैसा बड़ा ग्रुप, इंडिया टुडे जैसा बड़ा ग्रुप अपने स्टाफ को होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसका एक एक करके स्टाफ, बड़े बड़े एंकर्स जो हैं उसके चले गए हैं एनडीटीवी में। हमने सिर्फ वो वीडियो बनाया था, उन्हें लगा कि शायद एनडीटीवी ने हमें पैसा दे दिया होगा। ये अडानी वडानी किसी को एक चवन्नी नहीं देते भाई। अब अडानी का चैनल है वो किसी को कुछ नहीं देता है। लेकिन यह है कि हमारे पास ऑफर भेजने लगे। हमारा मानना है कि भैया ऑफर देने के बजाय अपने स्टाफ को होल्ड करो, उनकी सैलरी वैलरी ठीक ठाक करो, उन्हें सुविधाएं दो, जिससे कि वो नौकरी छेड़कर दूसरे चैनलों पर ना जाएं और फिर आपके चैनल पर इस तरह की फर्जी और घटिया खबरें ना चलें। आप समझिए कि जो आपने टीआरपी की होड़ में गलती की है, गलत खबर चलाकर आपने अपनी उस टीआरपी को, अपनी उस क्रेडिबिलिटी को 100 गुना पीछे कर लिया है। मैं तो आज तक और इंडिया टुडे को इसलिए देखता ही नहीं हूं। बाकी आपको तय करना है। धर्मेंद्र जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज सुबह उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल से रिलीज कर दिया गया, वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जो बाकी का ट्रीटमेंट होगा उनके घर पर ही होगा, आगे जो होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, धर्मेंद्र जी स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने परिवार के पास जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.